अगर आप एक स्टूडेंट हैं और 1000-2000 जो भी आपको पॉकेट खर्च महीने का मिलता है उसमें कुछ पैसे बचा करके यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर आप 9 करोड़ रुपए बना सकते हैं। कैसे बना पाएंगे, कहाँ निवेश करेंगे, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में टू दी पॉइंट में आपको बताने आया हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम। आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर यूट्यूब चैनल। पिछले 4 सालों से मैं म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे 15-20 साल के, उनके नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th पास कर चुके हैं और अपने नाम से कुछ पॉकेट खर्च बचा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 3 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा। पहला जो तरीका यहाँ पर बिना किसी रिस्क 100% सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें मैं आपको जो 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट स्कीम बताऊंगा। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत ही रिस्क लेना है, यानी मॉडरेट रिस्क लेकर के जो अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना है। दूसरे में उसमें भी 3 टाइप के आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। और तीसरे टाइप के ऐसे लोगों के लिए मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा जहां पर रिस्क हाई है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए भी यहां पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनको बिना किसी रिस्क यानी 100% सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, उन स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली स्कीम है वो बैंक आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। इस बैंक आरडी में आपको जो है हर महीना निवेश करना होता है और 5 से 6% के आसपास यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर आप 1000 रुपए भी इस आरडी में निवेश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और अपनी आरडी को एक्सटेंड करते रहते हैं तो भी आप करीब 35 से 40 लाख रुपए यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी स्कीम यहाँ पर है, अगर आपके घर में बेबी गर्ल चाइल्ड है या आप एक लड़की हैं, आप अपने नाम से निवेश करना चाहती हैं तो मात्र 1000 रुपए की यहाँ पर आप सुकन्या योजना निवेश कर सकते हैं। सुकन्या योजना में गारंटेड रिटर्न मिलता है, करीब 8.1% का वर्तमान में ब्याज यहाँ पर मिल रहा है और इसमें भी 1000 रुपए महीने का निवेश करके आप बहुत अच्छा यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। तीसरी जो स्कीम है वो है इंश्योरेंस की स्कीम। इसमें भी करीब 5%, 6% या मैक्सिमम 7% के आसपास रिटर्न मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी गारंटेड पैसा यहाँ पर आपको मिलता है। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में जैसे कि LIC हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, बजाज एलियांज लाइफ हो गया, बहुत सारी कंपनी जहाँ पर आप मंथली निवेश करके भी आप यहाँ पर अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये तो हो गई बिना रिस्क वाली स्कीम। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप की स्कीम जिसमें मॉडरेट रिस्क है, थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो रिस्क ना के बराबर है। तो इसमें से पहली जो स्कीम दोस्तों वो है यूलिप प्लान्स। यूलिप प्लान्स दोस्तों ऐसे प्लान होते हैं जो कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न देते हैं। इसमें क्या होता है, जो पैसा मिलता है पूरी तरीके से टैक्स फ्री मिलता है और यहाँ पर मार्केट के हिसाब से यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा। तो इसमें मॉडरेट रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे तो रिस्क ना के बराबर होता है। तो आप यूलिप प्लान में निवेश कर सकते हैं। अगर आप यूलिप प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर निवेश करना चाहते हो, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मॉडरेट रिस्क में यहाँ पर जो दूसरा टाइप है दोस्तों वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपने SIP का नाम सुना होगा। तो SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और ये एक पेमेंट मोड होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में जाकर के निवेश होता है। तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म में 12 से 15% बड़ी आसानी से रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है, उसको आप एनालिसिस करते हुए ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये 15 साल की एज से शुरू कर देते हैं, ठीक है, और 1000 रुपये अपना लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो जब बच्चा 60 साल का होगा उस समय उसके पास 9 करोड़ रुपए होगा। अब ये 9 करोड़ कैसे होगा, इसमें मैंने रिटर्न कितना मारा तो वो भी बता देता हूँ। 1000 रुपए की SIP
15% एनुअल रिटर्न अगर हम एज्यूम करते हैं नेक्स्ट 45 ईयर्स के लिए, 60 साल की उम्र तक, तो यहाँ पर आपके पास 9 करोड़ रुपए बन जाएगा। लेकिन 15% नहीं, मात्र 12% रिटर्न अगर हम मान के चलते हैं, तब भी यहाँ पर जो है बड़े आराम से करीब 1 करोड़ 70 लाख या 1 करोड़ 75 लाख के आसपास यहाँ पर आपका कार्पस बन जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब तीसरा दोस्तों यहाँ पर जो टाइप जैसे मॉडरेट रिस्क होता है, ये यहाँ पर है ELSS। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इसमें भी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में ही आपका निवेश होगा, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी है। टैक्स सेविंग पर्पज से ELSS बनाया गया है। इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको 80C के तहत आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं ओल्ड रिजीम के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर भी 12% बड़ी आराम से आपका रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा यहाँ पर ELSS के थ्रू पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो 3 स्कीम मैंने बताई, 3 से किसी भी स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरे टाइप की कैटेगरी में बता रहा हूँ, ये हाई रिस्क लोगों के लिए जिनको बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना है। ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर आपका पैसा भी बनेगा। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के ही चलना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपके लिए मॉडरेट रिस्क की जो स्कीम मैंने बताई वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अब हाई रिस्क में यहाँ पर 2 स्कीम बता रहा हूँ। पहला दोस्तों यहाँ पर है, वो है यहाँ पर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पर्टिकुलर आपको किसी स्टॉक में निवेश करना होता है, इस वजह से यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर अच्छे से रिसर्च करके किसी अच्छे स्टॉक में निवेश करते हैं तो बड़े आराम से 20 से 25% या उससे ज़्यादा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है वो स्टॉक मार्केट से बनता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तब। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, SIP में निवेश करिए, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में मत जाइए, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि पैसा भी बनता है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों जो स्कीम है वो IPO में आप निवेश कर सकते हैं। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए जाती है तो उसको वो कंपनी अपना IPO लेकर के आती है। IPO में क्या होता है, IPO लिस्टिंग में आपको 100% तक यानी पैसा डबल हो जाता है कई लोगों का। लेकिन इसमें बहुत अच्छी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, किस IPO में पैसा लगाएं, कितना पैसा लगाएं, क्या रिस्क रहेगा, उसका कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, टेक्निकल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें समझते हुए आप IPO में निवेश करें। बेहतर ये होगा कि जब भी स्टॉक मार्केट IPO में निवेश करें तो किसी एक्सपर्ट के गाइडलाइन में ही या उसके ऑब्जर्वेशन में ही निवेश करें। अब दोस्तों जो सबसे एक तीसरा तरीका यहाँ पर है हाई रिस्क में, वो है क्रिप्टो करेंसी। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, इथेरियम का नाम सुना होगा, और बहुत सारे कॉइन हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में भी अगर आप निवेश करते तो यहाँ पर भी अच्छा पैसा बन जाता है। ठीक है, 2005 में बिटकॉइन जब शुरू हुआ था तब वो उसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। ठीक है, 1 रुपए भी उसकी कीमत नहीं थी, और आज 2025 में उसकी कीमत करीब जो है 80 लाख रुपए एक कॉइन की है। तो थोड़ा सा भी अगर आपने निवेश किया होगा तो यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और मैं जानकारी के लिए आपको बताता हूँ, बिटकॉइन इंडिया में इलीगल है। ठीक है, जितना भी पैसा निवेश करें पूरी तरीके से ये मान के चलें कि पैसा हमने अपना लॉस कर दिया, क्योंकि इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जिसको अच्छी नॉलेज है वो यहाँ पर पैसा कमाता है, जिसको नॉलेज नहीं है वो पैसा यहाँ पर गंवाएगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना अच्छे से सोच समझ करके करना। ठीक है, मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बिटकॉइन में निवेश करिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लीजिए कि ये एक एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वर्तमान में इंडिया में अवेलेबल है उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दी। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शुरू करना चाहते हो तो आप लोग हमारी पेड सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो मैं जाते जाते इतना कहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।